दृष्टि देना अर्थात जैसे आत्मा को देखना। मतलब बाबा और मैं मिलकर दूसरे भाई की आत्मा को देख रहे हैं जो बिल्कुल मेरे जैसी है। हम एक ही माता पिता को शेयर करते हैं। हम एक ही गुणों को रहते और शेयर करते हैं। हम बिल्कुल एक ही सत्य को शेयर करते हैं और हम एक घर को भी शेयर करते हैं। और हम अपने मन के सभी सीमित सोच और धारणाओं से परे हैं। इसी तरह से हम एक दूसरे को देखते हैं। यही दृष्टि देना है। यह दृष्टि देना ही नहीं है, यह दृष्टि में प्रेम, सम्मान, शक्ति की आदान प्रदान करना है। और दृष्टि का मूल रूप है आत्मा का एक दर्शन करना। यहाँ इस तरह से समझा गया है, वह वास्तव में उन आत्माओं को देखना जैसे बाबा उन्हें देखते हैं। अजर अमर अविनाशी चैतन्य प्रकाश लाइट जैसे परमात्मा के साथ हम आत्माएं हैं। जैसे हम सब एक के साथ बाबा के साथ हैं। और उन्हें सहज स्वाभाविक स्वरूप में अनुभव करना या देखना। जो कि हमेशा से असत्य से अछूता है, हमेशा स्वस्थ है, हमेशा समृद्ध और शांति प्रिय है। और फिर इस नाटक में जो कुछ भी होता है उनके अपने विशेष नाटक में वह ड्रामा अनुसार बिल्कुल पूर्व नियोजित है, सटीक होता है। यह कुछ ऐसा है जैसे दृष्टि देना भोजन को दृष्टि देना जैसे नहीं है, बल्कि बाबा के साथ देखना है।
एक अलग स्व के रूप में नहीं बिल्कुल, बल्कि बाबा के साथ यह देखना है आत्मा ने मन के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव किया वह सब बाबा के सत्य इतनी अनासक्त के साथ अनुभव कर सकता है कि कुछ भी मेरा नहीं है। यह सब नाटक के पार्ट का हिस्सा है, या आप कह सकते हैं कि यह मेरे सपने की वस्तुएं हैं। कुछ भी मेरा नहीं है। मैं एक चैतन्य पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ बाबा के साथ। इस भाव से मैं आत्मा बाबा के साथ भाई आत्मा को दृष्टि दे रहा हूँ या देख रहा हूँ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के अपना परिचय देकर हम बच्चों को स्व का अंत बताया है, स्व का कर्तव्य सिद्ध किया है। तो जब परमात्मा को हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसके कर्तव्य को हमने माना है, उसके सुख स्वरूप को, उसके शांति स्वरूप को, उसके प्रेम स्वरूप को हमने जाना, पहचाना, अनुभव किया है, तो कभी भी उसके याद में हे ईश्वर, हे बाबा ऐसे हे वाले शब्द नहीं निकलना चाहिए। वहाँ बहुत प्यार से ओहो बाबा, लव यू बाबा, मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, ऐसे धन्यवाद के शब्द वहाँ निकलने चाहिए। क्योंकि यहाँ आत्मा जैसे बाबा के याद में तृप्त है, और जो तृप्त होता है उसके बोल सदा ही नशे में रहता है और रुहाब में रहते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसीलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। यह सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। परमात्मा ने हम बच्चों को सफ़ेद वस्त्र क्यों पहना है? कहता बाबा, यह सफ़ेद वस्त्र जैसे कि मरजीवा जन्म की निशानी है। जो लौकिक जीवन था, जो शूद्रपना था, जो कि मैं खुद को भूल करके अपने आप को देहधारी समझ बैठे थे, उस देह से जैसे मर चुके हैं, देह भान से, देह के स्मृति से, उस मयपन से मरा हुआ, अर्थात ही अपने चैतन्य अवस्था में जागृत, जो कि यह नया जन्म है, यह जीते जी जैसे जीवन में जी रहे हैं, और यह जीवन जैसे सुखमय जीवन है,
तो यह बदला हुआ जन्म, तो बदले हुए जन्म का यह सफ़ेद ड्रेस जैसे प्रतीक है। और यह स्कूल भी है, तो स्कूल का यह जैसे कि एक यूनिफॉर्म भी है। तो यूनिफॉर्म में जैसे बच्चे स्कूल में रेगुलर आते हैं, ऐसे ही यह परमात्मा का यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ हम सफ़ेद ड्रेस में रहते हैं, अपने यूनिफॉर्म में रहते हैं, अपने नवीनता को अनुभव करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधन से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल जानी नहीं चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। जब हमें आत्मा बाबा के साथ किसी दूसरे भाई आत्मा को देखती हूँ, तो बिल्कुल मैं यह शेयर करती हूँ कि यह भाई भी मेरे जैसा है, एक माता पिता की संतान है, एक घर से आए हैं और हम सब एक गुणों में रहते हैं। इसी भाव से हम एक दूसरे को दृष्टि देते हैं या उसी दृष्टि से हमको देखना है। तो वहाँ जो भी नाटक में, जो भी पार्ट अनुसार, जो भी अभी तक जो घटित हुआ था, उस पार्ट से हम अलग होकर, अनासक्त होकर, बिल्कुल ही जैसे मरे हैं, अर्थात अपने चैतन्य अवस्था में उस भाई को भी चैतन्य अवस्था में अनुभूति कराते हुए यह दृष्टि का अभ्यास करना है। तो यह दृष्टि लौकिक बंधनों को तोड़ देती है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, यहाँ विकारी दृष्टि बदलकर पवित्र दृष्टि बन जाती है। दूसरी पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। परमात्मा की याद और आत्मा की स्मृति तो जैसे अपने नेचर में लाती है, और पढ़ाई बार बार मैं कौन हूँ उस वास्तविक अवस्था में टिकाती है, पतित पावन बाप से जोड़ लगा के रखती है। तो इसीलिए याद और पढ़ाई इस जन्म के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, वरदान है। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा कहता, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसीलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा ज़रूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। बाबा कहता, बच्चे आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। अर्थात समय से पहले आपको संपूर्ण बनना है और समय को समीप लाना है। तब जो परिवर्तन आपने किया उसका फल, उसकी प्राप्ति आपको मिल जाएगी। या समय के बाद आप परिवर्तन हुए तो वहाँ वह परिवर्तन की प्राप्ति आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ, समय मेरी रचना है, उसके अधीन नहीं बनना है। समय से पहले अपने संपूर्ण अवस्था में रहना है। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। मैं जो हूँ आत्मा, मेरी उपस्थिति मेरे संपूर्ण 100% एक्शन में, अर्थात मेरे दृष्टि में, मेरे मन में, मेरे संकल्प में, मेरे समय में, यह एक्शन जैसे 100% एक्यूरेट होगा, उसको ही बोलते हैं कर्म योगी।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। झगड़ी मगड़ी ओ शिव बाबा, बच्चों की रूहानी झगू मगू तू शिव बाबा, याद प्यार और नमस्ते। लिंबू टिम्बू ओ शिव बाबा, ओम शांति। झगू मगू तू शिव बाबा, ताली बजा बजा के गाओ, भोले बाबा को मनाओ, नाचो कूदो लहराओ, चांद तारों सा जगमगाओ। लाडो लड्डू ओ शिव बाबा, झगू मगू तू शिव बाबा, गोलू मोलू ओ शिव बाबा, झगू मगू तू शिव बाबा, ताली बजा बजा के गाओ, भोले बाबा को मनाओ, नाचो कूदो लहराओ, खुशियों की बूंदे बरसाओ। भोलू गोलू ओ शिव बाबा, झगू मगू तू शिव बाबा, सोना सोनू ओ शिव बाबा, झगू मगू तू शिव बाबा, ताली बजा बजा के गाओ, भोले बाबा को मनाओ, नाचो कूदो लहराओ, बादल सी हंसी बरसाओ। मिठू मिठू ओ शिव बाबा, झगू मगू तू शिव बाबा, स्वीटा स्वीटू ओ शिव बाबा, झगू मगू तू शिव बाबा, ताली बजा बजा के गाओ, भोले बाबा को मनाओ, नाचो कूदो लहराओ, फरिश्ता बन सदा मुस्कुराओ। झगड़ी मगड़ी तू मेरा बाबा, 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 बाबा बाबा ओ मेरा बाबा, बाबा बाबा ओ प्यारा बाबा, बाबा बाबा दुलारा बाबा, बाबा बाबा ओ न्यारा बाबा, बाबा बाबा सहारा बाबा, बाबा बाबा ओ हमारा बाबा, बाबा बाबा तू जग सारा बाबा।